वेलकम टू अ मंजिल विद अंसारी यूट्यूब चैनल। अगर आपको DSSB टीचिंग मेथोडोलॉजी से रिलेटेड यूजफुल वीडियोस पसंद हैं तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आज हम NIOS 502 यूनिट 3 का इम्पॉर्टेंट टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं। चलिए शुरुआत करते हैं। तो आज का हमारा यूनिट है यूनिट 3, आधुनिक शिक्षण विधियां यानी मॉडर्न टीचिंग लर्निंग मेथड्स। जी, इसमें हम वो सभी महत्वपूर्ण विधियां देखेंगे जो परीक्षा के लिए बहुत ज़रूरी हैं और हम उन्हें बिल्कुल क्रम से पढ़ेंगे। बिल्कुल। तो सबसे पहले ये समझते हैं कि एक अच्छी शिक्षण विधि मतलब एक गुड टीचिंग मेथड होती क्या है, उसकी क्या खासियत होनी चाहिए। देखिए, सबसे ज़रूरी है कि विधि ऐसी हो जो बच्चों में रुचि मतलब इंटरेस्ट पैदा करे। सही बात है। अगर बच्चे का इंटरेस्ट ही नहीं होगा तो वो सीखेगा कैसे। और दूसरी बात, बच्चे उसमें एक्टिव होकर भाग लें, सिर्फ बैठकर सुने नहीं। लर्निंग बाय डूइंग यानी करके सीखना। बिल्कुल। विधि बच्चों के मानसिक स्तर, उनके मेंटल लेवल के हिसाब से होनी चाहिए। वो लचीली, फ्लेक्सिबल हो और शायद ज्यादा महंगी भी ना हो। हाँ, ज्यादा कॉस्टली नहीं होनी चाहिए। ये सब एक अच्छी विधि की विशेषताएं हैं। ठीक है। तो अब इन विधियों को क्लासिफाई कैसे करते हैं, इनका वर्गीकरण क्या है। मुख्य रूप से इन्हें दो भागों में बांटा जाता है। दो भाग कौन कौन से। पहला है अध्यापक केंद्रित यानी टीचर सेंटर्ड, जिसमें टीचर की भूमिका मुख्य होती है। हाँ, जैसे लेक्चर मेथड और डेमोन्स्ट्रेशन मेथड। इसमें एक तरह से टीचर को पढ़ाने में मजा आता है। और दूसरा है बाल केंद्रित यानी स्टूडेंट सेंटर्ड। इसमें सीखने की प्रक्रिया का केंद्र बच्चा होता है। अच्छा, मतलब बच्चा खुद करके सीखता है। जी, जैसे खेल विधि, प्रोजेक्ट विधि, समस्या समाधान, ये सब इसमें आती हैं और इसमें बच्चे को सीखने में मजा आता है। तो चलिए अब एक एक करके इन सभी विधियों को थोड़ा विस्तार से समझते हैं। शुरुआत करते हैं अध्यापक केंद्रित विधि से। हाँ, और इसमें सबसे पहली और सबसे आम विधि है व्याख्यान विधि यानी लेक्चर मेथड। ये तो हम सब ने अनुभव किए हैं। टीचर आते हैं, लेक्चर देते हैं और चले जाते हैं। बिल्कुल, ये एक अध्यापक केंद्रित विधि है। इसमें अध्यापक पूरे विषय पर लेक्चर देते हैं और बच्चे पैसिव होकर यानी निष्क्रिय होकर सुनते हैं। ये तो फिर याद करने पर ही जोर देती होगी। हाँ, ये स्मृति स्तर, मेमोरी लेवल पर आधारित है। लेकिन इसके कुछ फायदे भी तो होंगे, तभी तो ये आज तक चल रही है। फायदे हैं, जैसे इससे सिलेबस बहुत जल्दी खत्म होता है और हायर क्लासेस के लिए काफी उपयोगी है। रिवीजन के लिए भी ये अच्छी है। और इसके नुकसान? सबसे बड़ा दोष ये है कि ये प्राइमरी क्लासेस के लिए तो बिल्कुल भी अच्छी नहीं है। बच्चे बोर हो जाते हैं, ध्यान नहीं दे पाते। और इसमें करके सीखना तो बिल्कुल भी नहीं होता। नहीं, बिल्कुल नहीं। ठीक है। तो लेक्चर मेथड की कमियों को दूर करने के लिए अगली विधि कौन सी है? अगली विधि है प्रदर्शन विधि यानी डेमोन्स्ट्रेशन मेथड। डेमोन्स्ट्रेशन मतलब कुछ दिखाकर पढ़ाना। हाँ, ये असल में लेक्चर और डेमोन्स्ट्रेशन का मिश्रण है। इसमें टीचर लेक्चर तो देता है पर साथ साथ में ठोस चीजों का इस्तेमाल भी करता है। जैसे कोई मॉडल या चार्ट? बिल्कुल, मॉडल, चार्ट या कोई प्रयोग करके दिखाना। और ये विज्ञान मतलब साइंस पढ़ाने के लिए सबसे अच्छी विधि मानी जाती है। अच्छा, तो ये भी अध्यापक केंद्रित ही है तो अध्यापक केंद्रित, लेकिन इसमें ऑडियो विजुअल सामग्री का इस्तेमाल होता है तो बच्चे ज्यादा जुड़ पाते हैं। और ये महंगी भी नहीं होती होंगी। नहीं, ये कॉस्ट इफेक्टिव है क्योंकि एक ही मॉडल पूरी क्लास एक साथ देख सकते हैं, समय भी बचता है और बच्चों को देखने का, अवलोकन करने का मौका मिलता है। जी, ऑब्जर्वेशन स्किल्स डेवलप होती हैं। तो एक अच्छे डेमोन्स्ट्रेशन के कुछ स्टेप्स भी होते होंगे। हाँ, इसके 5 मुख्य चरण हैं। 5 चरण क्या है वो? सबसे पहले योजना बनाना यानी प्लानिंग। इसमें तय होता है कि क्या पढ़ाना है और किन उपकरणों का इस्तेमाल करना है। ठीक है। फिर आता है पाठ परिचय यानी इंट्रोडक्शन, बच्चों में टॉपिक के लिए रुचि जगाना, क्यूरियोसिटी पैदा करना। हाँ। तीसरा और सबसे मुख्य भाग है प्रस्तुतिकरण यानी प्रेजेंटेशन। यहाँ प्रदर्शन किया जाता है। और फिर चौथा है श्यामपट्ट कार्य यानी ब्लैक बोर्ड वर्क। जो भी मुख्य बिंदु हैं या कोई चित्र है वो बोर्ड पर बनाना। और आखिरी चरण है पर्यवेक्षण, सुपरविजन। ये देखना कि बच्चे जरूरी बातें नोट कर रहे हैं या नहीं। इसमें एक जरूरी बात ये भी होगी कि निष्कर्ष पहले नहीं बताना चाहिए। बिल्कुल सही पकड़ा आपने। बच्चों को खुद अनुमान लगाने का मौका देना चाहिए। चलिए अब अध्यापक केंद्रित विधियों से आगे बढ़ते हैं और बाल केंद्रित विधियों की बात करते हैं। इसमें सबसे पहले कौन सी आती हैं?
इसमें दो बहुत ही फंडामेंटल विधियां हैं जो एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं, आगमन और निगमन विधि, इंडक्टिव एंड डिडक्टिव मेथड। आगमन और निगमन, इंडक्टिव एंड डिडक्टिव। मैंने सुना है ये एक दूसरे के उल्टे हैं। हाँ, एक तरह से। आगमन विधि में हम उदाहरण से नियम की ओर जाते हैं। एग्जाम्पल टू रूल। जी, ये विशिष्ट से सामान्य, स्पेसिफिक टू जनरल, और मूर्त से अमूर्त के सिद्धांत पर काम करती है। तो ये छोटी कक्षाओं के लिए बहुत अच्छी होगी। बिल्कुल, ये छोटी कक्षाओं के लिए सबसे अच्छी विधि है क्योंकि यह खोज मतलब डिस्कवरी को बढ़ावा देती है। तो फिर निगमन विधि क्या है? निगमन विधि ठीक इसकी उल्टी है। इसमें हम नियम से उदाहरण की ओर जाते हैं। रूल टू एग्जाम्पल। हाँ, ये सामान्य से विशिष्ट चलती है। अच्छा, तो ये फिर बड़ी कक्षाओं के लिए ज्यादा उपयोगी होगी। जी, हायर क्लासेस के लिए अच्छी है। इससे समय बचता है। गणित और व्याकरण पढ़ाने में इसका बहुत प्रयोग होता है। पर इसका एक नुकसान भी होगा शायद। है। इसका एक दोष ये है कि ये रटने मतलब रोट लर्निंग को बढ़ावा दे सकती है। तो अगर दोनों में तुलना करें तो आगमन विधि में बच्चा एक खोजकर्ता बनता है और निगमन में एक अनुसरणकर्ता, अ फॉलोअर। इसलिए एक अच्छे शिक्षण के लिए दोनों का साथ में इस्तेमाल करना चाहिए। ठीक है, अब अगली विधि की तरफ चलते हैं। खेल विधि, प्ले वे मेथड। ये तो नाम से ही बहुत दिलचस्प लग रही है। और है भी। ये विधि काम और खेल के अंतर को बहुत खूबसूरती से इस्तेमाल करती है। काम और खेल में क्या अंतर है? देखिए, काम में अक्सर थकावट और दबाव होता है, जबकि खेल में आनंद, स्वतंत्रता और आंतरिक प्रेरणा होती है। तो खेल विधि पढ़ाई को ही खेल बना देती है? एक तरह से हाँ। ये स्वतंत्रता और नैसर्गिक स्वभाव के सिद्धांतों पर आधारित है, और एग्जाम के लिए ये याद रखना जरूरी है कि मॉन्टेसरी और किंडरगार्टन प्रणालियां इसी विधि पर आधारित है। बहुत बढ़िया। खेल विधि के बाद अगली महत्वपूर्ण विधि है प्रोजेक्ट विधि। जी, प्रोजेक्ट मेथड। किलपैट्रिक के अनुसार प्रोजेक्ट वह हृदय से किया जाने वाला कार्य है जो सामाजिक वातावरण में पूर्ण किया जाता है। सामाजिक वातावरण में, ये बहुत महत्वपूर्ण है। बहुत। ये विधि जॉन ड्यूई के प्रयोजनवाद यानी प्रैग्मेटिज्म पर आधारित है, और ये हमेशा वास्तविक जीवन, रियल लाइफ से जुड़ी होती है। और क्योंकि इसमें ग्रुप में काम होता है तो बच्चों में लोकतांत्रिक मूल्य भी विकसित होते होंगे। बिल्कुल, टीम वर्क, जिम्मेदारी लेना, ये सब सीखते हैं। तो इसके भी कुछ चरण होंगे? हाँ, इसके 6 चरण हैं और इनका क्रम बहुत महत्वपूर्ण है। बताइए। पहला है परिस्थिति प्रदान करना, दूसरा प्रोजेक्ट का चयन, फिर तीसरा योजना बनाना, चौथा क्रियान्वयन यानी एग्जीक्यूशन, और पांचवा है मूल्यांकन, इवैल्यूएशन, और छठा और आखिरी है रिकॉर्ड करना। रिकॉर्डिंग। प्रोजेक्ट विधि के बाद हम आते हैं समस्या समाधान विधि पर, प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड। हाँ, इसमें ब्रैंड्सफोर्ड का आइडियल मॉडल बहुत प्रसिद्ध है। आइडियल एक एक्रोनिम है, राइट? जी, इसके 5 चरण हैं। क्या क्या? आई से आइडेंटिफाई द प्रॉब्लम यानी समस्या को पहचानना, डी से डिफाइन द प्रॉब्लम, उसे परिभाषित करना, ई ये परीक्षा में पूछा जाता है। हाँ, एल का अर्थ है लुक बैक यानी मूल्यांकन करना कि समाधान काम आया या नहीं। मेयर का भी एक मॉडल है ना? जी, मेयर ने 1983 में 3 चरण बताए थे। कौन कौन से? पहला, समस्या का प्रस्तुतिकरण, रिप्रेजेंटिंग, दूसरा समाधान की खोज, सर्च, और तीसरा समाधान का क्रियान्वयन, इम्प्लीमेंटेशन। और अब हम आते हैं आखिरी और शायद सबसे दिलचस्प विधि पर, अन्वेषण या ह्यूरिस्टिक विधि। ह्यूरिस्टिक मेथड। इसके जनक H.E. आर्मस्ट्रॉन्ग है। इस ह्यूरिस्टिक शब्द का मतलब क्या है? यह ग्रीक भाषा के शब्द ह्यूरिस्को से बना है, जिसका अर्थ है मैं खोजता हूँ यानी आई फाइंड। अच्छा, तो इसके नाम में ही इसका पूरा सार छिपा है। बिल्कुल। इस विधि में बच्चे को एक खोजकर्ता, एक डिस्कवरर की तरह रखा जाता है। और टीचर की भूमिका क्या होती है? अध्यापक केवल एक गाइड वो भूमिका निभाता है। वो जवाब नहीं बताता, बस रास्ता खोजने में मदद करता है। तो इसके फायदे क्या हैं? ये बच्चों में वैज्ञानिक दृष्टिकोण, साइंटिफिक एटीट्यूड विकसित करती है और रटने की आदत को जड़ से खत्म कर देती है। बहुत बढ़िया। तो चलिए एक बार जल्दी से इन सभी विधियों के जो मुख्य बिंदु हैं उन्हें दोहरा लेते हैं। जरूर। एग्जाम्पल टू रूल, ये कौन सी विधि है? ये है आगमन विधि, इंडक्टिव। और रूल टू एग्जाम्पल? वो है निगमन विधि, डिडक्टिव। सोशल एनवायरनमेंट में कौन सी विधि होती है? प्रोजेक्ट विधि, जिसके जनक किलपैट्रिक हैं। आइडियल मॉडल किसने दिया? ब्रैंड्सफोर्ड ने। ह्यूरिस्को यानी आई फाइंड किस विधि से जुड़ा है? ह्यूरिस्टिक विधि, जिसके जनक आर्मस्ट्रॉन्ग है। बहुत अच्छे। चलिए अब कुछ अभ्यास प्रश्न करते हैं। मैं प्रश्न पढ़ूंगा
और फिर हम सही उत्तर पर चर्चा करेंगे। ठीक है। पहला सवाल, प्रोजेक्ट सामाजिक वातावरण में किया जाने वाला हृदयपूर्ण कार्य है, ये किसने कहा? ये तो अभी हमने पढ़ा। ये परिभाषा किलपैट्रिक की है। बिल्कुल सही। उत्तर है बी, किलपैट्रिक। दूसरा सवाल, आइडियल मॉडल में एल का क्या अर्थ है? एल का अर्थ है लुक बैक, यानी मूल्यांकन करना। सही। उत्तर बी, लुक बैक। अगला सवाल, विशिष्ट से सामान्य यानी स्पेसिफिक टू जनरल किस विधि का सूत्र है? स्पेसिफिक टू जनरल, ये आगमन विधि है। एकदम सही। उत्तर है ए, आगमन। अगला प्रश्न, विज्ञान शिक्षण के लिए प्राथमिक स्तर पर सबसे अच्छी विधि कौन सी है? प्राथमिक स्तर पर विज्ञान के लिए प्रदर्शन विधि सबसे अच्छी मानी जाती है। सही जवाब, उत्तर ए, प्रदर्शन विधि। ह्यूरिस्को शब्द का क्या अर्थ है? इसका अर्थ है मैं खोजता हूँ। बिल्कुल। उत्तर ए, मैं खोजता हूं। चलिए अगला सवाल, मॉन्टेसरी प्रणाली किस पर आधारित है? मॉन्टेसरी और किंडरगार्टन दोनों ही खेल विधि पर आधारित हैं। सही। उत्तर बी, खेल विधि। किस विधि में छात्र निष्क्रिय श्रोता, पैसिव लिसनर होते हैं? ये तो व्याख्यान विधि में होता है। सही है। उत्तर ए, व्याख्यान विधि। और आखिरी सवाल, मेयर 1983 ने समस्या समाधान के कितने चरण बताए? मेयर ने 3 चरण बताए थे, रिप्रेजेंट, सर्च और इम्प्लीमेंट। बहुत बढ़िया। उत्तर है सी, 3। तो याद रखिए, सफलता मेहनत मांगती है। इन नोट्स को अच्छे से पढ़ें, रिवाइज करें और प्रश्नों का अभ्यास करते रहें। ये था NIOS 502 यूनिट 3 का कंप्लीट एक्सप्लेनेशन। अगर वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो लाइक और शेयर जरूर करें। नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं।